अमरावली हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरावली हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमरावती हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केमिस्ट उमेश के भाई का सनसनीखेज ये खुलासा। केमिस्ट उमेश की थी आरोपी यूसुफ से दोस्ती और दोस्त ही इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इरफान समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 जून को हुई थी यह हत्या। उमेश को धारदार हथियार से हत्या की गई थी उमेश की। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि अमरावती हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। केमिस्ट उमेश के भाई का सनसनीखेज खुलासा सामने निकल कर आया है। केमिस्ट उमेश की थी आरोपी यूसुफ से दोस्ती और इरफान समेत 7 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अभी भी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। 21 जून को हुई थी उमेश की हत्या। एनआईए कर रही है हत्याकांड की जांच। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि अमरावती हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश का जो एक दोस्त था वो भी इसमें आरोपी पाया गया है, यूसुफ, जिससे कि उमेश की दोस्ती थी। और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उमेश ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो 21 जून को हत्या की गई थी उमेश की। और अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। इस हत्याकांड में यूसुफ भी कहीं ना कहीं गुनहगार है और यूसुफ उमेश का दोस्त बताया जा रहा है। तो पुलिस ने इस मामले को लेकर अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए कर रही है हत्याकांड का पूरी जांच पड़ताल। तो एनआईए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। केमिस्ट उमेश की गई थी हत्या 21 जून को और इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक उमेश का जो साथी है यूसुफ, वो भी इस हत्याकांड में शामिल था। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि केमिस्ट उमेश हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमरावती हत्याकांड को लेकर यह बड़ा खुलासा, जिसमें उमेश के भाई का यह सनसनीखेज खुलासा सामने निकल कर आया है। केमिस्ट उमेश की थी आरोपी यूसुफ से दोस्ती। इरफान समेत 7 आरोपी हो चुके हैं पहले गिरफ्तार और 21 जून को उमेश की हत्या की गई थी धारदार हथियार से, जब उमेश अपनी दुकान को बंद करके अपने घर वापस जा रहे थे और इसी दौरान उनकी हत्या की गई थी। यह भी बताया जा रहा है इससे पहले भी 2 बार हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान उमेश बच निकले। और अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एनआईए जांच कर रही है और इस मामले का अब सीधा संपर्क नुपुर शर्मा के केस से जोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर जो दावा किया गया है वो हम आपको बता दें। ये दावा किया गया है सोशल मीडिया पर कि नुपुर शर्मा के समर्थन में केमिस्ट ने एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर कट्टरपंथियों ने उनको धमकी दी थी और 2 बार हत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन जब उमेश अपनी दुकान को बंद करके अपने घर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान कट्टरपंथियों ने उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और जो 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो केमिस्ट उमेश की हत्या को लेकर ये बड़ी खबर हम आप तक बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले कि 7 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये है कि इस मामले में केमिस्ट का दोस्त भी आरोपी पाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। जिस तरीके से हत्या की गई है और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल सत्यम, देखिए अगर इस घटना की बात कर ली जाए तो अमरावती की ये घटना है और इसके जो मुख्य आरोपी हैं, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इरफान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 आरोपी इसके गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी कार्रवाई है एनआईए की। लगातार इस मामले पर जो धरपकड़ है वो तेज है और हर तार को सुलझाने का, इससे जुड़े जो भी व्यक्ति हैं उनको अब सामने लाया जा रहा है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए की। इसके अलावा जो आप लगातार चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल उमेश के भाई ने एक बड़ा खुलासा किया है कि इन 7 आरोपी में जो यूसुफ है वो दोस्त बचा जा रहा है, यानी कि बिल्कुल स्लीपर सेल की तरह इनकी जो है एक्शन था, इनका मूवमेंट था, इनकी कार्रवाई थी और ये साथ रहते हुए पूरे तरीके से उन बातों को समझते थे। निशांत इसमें एक अपडेट और सामने निकल कर आई है। उसमें यह बताया जा रहा है जो केमिस्ट है, मृतक केमिस्ट, इसको मारने की पहले भी साजिश रची गई थी जो कि नाकाम बताई जा रही है। तहत उन पर यह हमला किया गया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है उमेश के उसी दोस्त यूसुफ ने। तो अब यह जानकारी आ रही है कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे जो भी सवालात किए जाएंगे उस मुद्दे पर करके पूरी बातों को स्पष्ट किया जाएगा। जी निशांत, इसके साथ ही यह बताया जा रहा है कि जो केमिस्ट था उमेश, उसकी पहले भी हत्या करने की साजिश रची गई थी जो कि नाकाम बताई जा रही है। बिल्कुल सत्यम, बिल्कुल। इससे पहले भी 2 बार उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, उनको मारने का प्रयास किया, लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। नुपुर शर्मा के पोस्ट का समर्थन करना कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह एक बार फिर से सामने आ रही है। जैसा कि आप उदयपुर घटना पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, ठीक उसी तरह से कहीं ना कहीं इस मामले में भी यही बात सामने आ रही है कि नुपुर शर्मा के पोस्ट का समर्थन करना उनके जान पर भारी पड़ गया और इसी वजह से उन आरोपियों ने उन पर बार बार धमकाने का प्रयास किया है, उनको मारने का प्रयास किया है और 21 जून को पूरी प्लानिंग के तहत उनको मार गिराया गया। यही बातें सामने आ रही है। अब देखना होगा कि एनआईए इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। निशांत, इसमें जो 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ में और क्या कुछ सामने निकल कर आया है? कोई आपको सूत्र मिला इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सत्यम, एक बात स्पष्ट है कि चाहे उदयपुर की घटना हो या अमरावती की घटना हो, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई संगठन है और इसके पीछे कहीं ना कहीं इनको पूरी प्री प्लान तरीके से ट्रेंड किया गया है। जैसा कि उदयपुर घटना में एकदम स्पष्ट हो गया है कि वो जो आरोपी थे वो पाकिस्तान में 40 दिनों तक ट्रेनिंग कर रहे थे और यही बातें कहीं ना कहीं अमरावती में भी सामने आ रही है कि इनको विधिवत ट्रेनिंग किया गया था, तब इनके इतने हौसले बुलंद हुए और उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया है। और इसमें जो बातें सामने निकलकर अमरावती की घटना में यही आ रही है कि इनकी भी पूरी प्लानिंग थी और इन्होंने पूरे सुनियोजित तरीके से उनको मारने का प्रयास किया, समाज में गलत मैसेज देने का प्रयास किया है और ये टारगेट केवल और केवल उमेश या फिर अगर हम बात कर ले कन्हैया लाल तक ही नहीं था, बल्कि और ऐसे लोग थे जो नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन कर रहे थे, उनको भी मारने का इनका पूरा प्लानिंग थी, पूरी सुनियोजित साजिश थी। लेकिन शायद ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इसके बाद वो पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुके हैं और अब आगे एनआईए की कार्रवाई सारे कुछ स्पष्ट कर देगा कि क्या आगे स्थिति होगी। देखिए निशांत, 2 हत्याकांड हो गए। एक तो उदयपुर में हत्याकांड हुआ, उसको भी मारने की धमकी मिल रही थी लगातार, और इसके बाद उमेश हत्याकांड तो खैर 21 जून को हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो धमकियों का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर सूरत की बात करें तो सूरत में एक युवक रहता है जो कि उदयपुर का रहने वाला है। उसने जो हत्याकांड हुआ था कन्हैया लाल का, उसको लेकर एक कमेंट की, जिसके बाद उसे भी जान से मारने की धमकी मिली है। तो ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? इस पर प्रशासन कब लगाम लगाएगा? ऐसे लोगों को कब सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? बिल्कुल सत्यम, देखिए गृह मंत्रालय ने इस पर रिपोर्ट तलब किया है और इसको रिपोर्ट के बावजूद उन्होंने खुद, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो चाहे राजस्थान के उदयपुर का मामला हो, उन्होंने खुद संज्ञान लिया है और ये एक बात स्पष्ट कहा है कि अगर देश में कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करता है, कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है, तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और ये चीजें याद रखिएगा कि इंटरनेशनल नेटवर्क के ही आधार पर ये लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो अब जो हमारी खुफिया तंत्र है उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसकी भी एक जिम्मेदारियों के साथ साथ जवाबदेही बढ़ जाती है कि कैसे ये लोग इतना ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। क्या देश में ऐसी और भी असामाजिक ताकतें हैं जो हावी हो रही है, जिनके आधार पर ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ और भी जगहों से ये सूचनाएं आ रही हैं, सूरत की बात हो या फिर उत्तर भारत के कुछ और जिलों की बात हो, कि जहां पर कुछ लोगों ने इससे पहले नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया है, उनको लगातार धमकियां मिली। इसके अलावा खुद नुपुर शर्मा, जबकि खुद एक सुरक्षा घेरे में है, एक मर्यादा में है, उसके बावजूद उन्हें भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो आप सोचिए कि इसके बावजूद उन अपराधियों का हौसला बुलंद है। अब
कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई पर नजर रहेगी कि क्या इनके हौसले को किस तरीके से पस्त किया जाता है। निशांत, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई पिछले दिनों देखने को मिली, जब यहां पर नवाज को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा फैलाई, कानपुर हो या फिर प्रयागराज हो, प्रयागराज में जिस तरीके से पंप के घर को ध्वस्त किया गया, 5 करोड़ के घर को करीब 5 घंटे में ध्वस्त कर दिया गया, क्या ऐसी कार्रवाई अगर और जो अन्य राज्य हैं वहां अगर हो तो फिर क्या क्राइम में थोड़ा लगाम लग सकती है, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है? सत्यम, बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही और एक जिम्मेदारी पूर्वक ये मैं बात कहना चाहूंगा कि खुद मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो पिछले 5 से 6 सालों में विशेष तौर लॉ एंड ऑर्डर पर काफी काम किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ निर्देश है कि अगर कानून व्यवस्था को कोई तोड़ने का प्रयास करता है तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई की जाए और इसका उदाहरण भी है। सालों की बात कर ली जाए या साल से 2 साल में 350 से ज्यादा इनकाउंटर किया, एक साफ संदेश है उन अपराधियों के। बीते दिनों कानपुर में घटना हुई हो या प्रयागराज में हो या अन्य जनपद में हुई हो जो हिंसा भड़काने का काम किया, उसके बाद तुरंत प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई की। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा उदाहरण इन अपराधियों पर भी रखना होगा जिनके इतने मंसूबे ना बढ़े, जिनके इतने हौसले ना बुलंद हो कि इस तरीके से किसी की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है केवल और केवल सोशल मीडिया के पोस्ट के आधार पर। क्योंकि भारत देखिए एक लोकतांत्रिक देश है, किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन सबको अपने विचारों को रखने का पहले अधिकार है। इसके अलावा नुपुर शर्मा ने क्या कहा या किसी डिबेट शो में किसी ने क्या कहा, ये सारी बातों को जब तक जान नहीं लेना चाहिए तब तक उस पर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें स्पष्ट है। अब सभी लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए और सबसे बड़ी भूमिका यहां पर